वहीं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना सुबह से ही शुरू हो गई है। सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती जारी है और जहां पर हाई प्रोफाइल नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। जिला प्रशासन और निर्वाचित आयोग के अनुसार मतगणना केंद्रों पर 3 स्तर पर चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल, बिहार पुलिस और साथ ही अधिकारियों की तैनाती की गई है। मतगणना केंद्र और उससे आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और स्ट्रांग रूम में कड़े सुरक्षा के घेरे किए गए हैं। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए और उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से बांकीपुर सीट खाली हो गई और इस उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर, बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा है और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 उम्मीदवारों की राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होने वाला है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात के मजलपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज सुबह से ही शुरू है और तीनों सीटों पर हुई वोटों के नतीजों पर राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों की नजरें भी बनी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो बिहार की बांकीपुर सीट की है, जहां पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है वो पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बांकीपुर सीट पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है। ये सीट पूर्व विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद से खाली हुई है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। 30 जुलाई को हुए मतदान के बाद से अब सभी की नजरें मतगणना पर टिकी हुई है और ये चुनाव केवल एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पार्टी की स्वीकृति का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। अगर उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलता है तो बिहार की राजनीति में जनसुराज पार्टी की भूमिका और भी मजबूत हो सकती है। वहीं बीजेपी और आरजेडी के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी मुकाबला काफी रोमांचक है, जहां पर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है और इस सीट पर 31% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जिससे साफ है कि मतदाताओं ने चुनाव में अच्छी भागीदारी दिखाई है।